खतरे में है सर। आने वाले टाइम में लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी। आप देखना, अगर वो वोट जोड़ भी रहे हैं, पावर में आएंगे तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे ना। इसमें बुराई क्या है? पावर में होंगे ही नहीं तो क्या कर पाएंगे देश के लिए? और ये आप लोगों को, हम सब लोगों को समझना जरूरी है। दंगे हुए थे, कहाँ थे केजरीवाल जी? जब दिल्ली में दंगे हुए थे, कहाँ थे केजरीवाल जी? क्यों साथ नहीं दिया उन्होंने किसी भी मुसलमान का वहां पर जब उनके घर जल रहे थे? आपके हाथ में पुलिस नहीं थी ना, एम्बुलेंस आपके हाथ में थी, क्यों नहीं भेजी गई एम्बुलेंसेज वहां पर? ये इंसान है जो लोगों के बीच में प्यार का संदेश लेकर निकला हुआ है, उनको जोड़ने के लिए, उनको वापस एक करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि धर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज। आपको शांति चाहिए तो मैं कहती हूँ आपको ये कि कांग्रेस को चुनिए, राहुल गांधी जैसे इंसान को चुनिए। अगर आज देश की गद्दी पर देश को संभालने वाला, इस देश को बचाने वाला कोई है? मैं ऐसा समझती हूँ कि ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस, दे आर द सेवियर्स, और इनकी वजह से अगर इस देश को बचाया जा सकता है तो जुड़ जाइए इनकी यात्रा में। और आप देखिए कि किस तरह से निस्वार्थ मन से ये कोई पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो देशवासियों के लिए कर रहे हैं। इनका कोई लालच नहीं है, इनके पास ना पोजीशन है, ना ये अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। जिस तरह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी कि इनको अध्यक्ष है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सब कर रहे हैं। ये पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, कि देश के लिए कर रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। और हमें यहाँ के एक एक इंसान को ये समझने की बहुत ज़रूरत है, इस देश के एक एक इंसान को, कि जो इंसान सिर्फ और सिर्फ बिना गद्दी के, बिना किसी लालच के, बिना पावर में हुए लोगों के लिए इतनी यात्रा कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना प्यार करते हैं लोग राहुल गांधी जी को, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं पिछले इतने ऑलमोस्ट 3 महीने से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये जितना भी मीडिया दिखाती है ना कि राहुल गांधी जी के साथ कोई नहीं है, जिस तरह से उनको गलत गलत नामों से बुलाया जाता है, सच्चाई ये है कि अगर आज ये जितने भी मीडिया चैनल्स हैं इनको अगर बंद कर दिया जाए और सिर्फ उन जो सच्चाई है, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके थ्रू अगर एक्चुअली सच्चाई चलनी शुरू हो जाए तो लोगों को पता लगेगा असलियत है क्या। मोदी जी इस देश के सिर्फ एक बीजेपी पार्टी के वो सिर्फ अध्यक्ष हैं। बीजेपी पार्टी की वजह से वो यहाँ पर है। झूठ हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा फैलाने वाला एक इंसान जिसको हमने गद्दी पर बैठा दिया है, सिर्फ वो वही उतनी ही उनकी वुक्कत है जो देश को एक्चुअली कहीं लेके जा सकते हैं। ये आपने भी देखा है कि कांग्रेस के टाइम पर ये देश ना तो महंगाई से जूझ रहा था, लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास हिंदू मुस्लिम करने के लिए ना तो वक्त था और ना ही इस तरह की लोगों के अंदर नफरतें भरी हुई थी। और आज अगर आपको हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलना है, आपको देश का सचमुच विकास चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, और अगर आपको इस देश में हर प्लेट में रोटी चाहिए, हर घर में रोजगार चाहिए, हर घर में अगर आपको शांति चाहिए, तो मैं कहती हूँ आपको ये कि कांग्रेस को चुनिए, राहुल गांधी जैसे इंसान को चुनिए। अगर आज देश की गद्दी पर देश को संभालने वाला कोई है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। इस देश को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। आपने तो अभी कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए क्या है? कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, वो नहीं लीड करेंगे तो और कौन लीड करेगा? देखिए, ये आप लोग चाहेंगे तो वो लीड करेंगे। मैं आपको वही बोल रही हूँ, इनके पास आज ये अध्यक्ष नहीं है, निस्वार्थ मन से ये देश की सेवा करने के लिए निकले हुए हैं। हर इंसान से, मोदी जी तो सिर्फ कैमरे के सामने आते हैं ना। बिना मतलब के कोई सेवा क्यों करेगा? उनको वोट की लालच नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए। कांग्रेस को लालच करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बहुत सत्ता संभाली हुई है, कांग्रेस को जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जो टाइम था आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो गोल्डन एरा था। कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर आज वो सड़कों पे उनके टाइम में महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, हर घर में नौकरी था। कौन सी महंगाई थी? सिलेंडर का क्या दाम था? और कहाँ है स्मृति ईरानी? अगर वो महंगाई नहीं थी तो बदला क्यों लोगों ने उनको? देखिए, एक बात हमेशा आप याद रखिए, देश में ना लोगों को एक बदलाव के लिए ना वो पागल हो जाते हैं। और जिस तरह से मीडिया स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी बीजेपी के द्वारा कि एक आंदोलन चलाया गया अन्ना हजारे के थ्रू, और बीजेपी की जो बी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, उनको सामने लेकर आया गया। और ये सब क्यों किया? मीडिया स्ट्रैटेजीज क्यों बनाई गई? सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। और वो जीत गए इस चीज में क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का उन्होंने सहारा लिया। असल में जो बी टीम है ना, वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को उसका सहारा ही सिर्फ बीजेपी ने इसलिए लिया था ताकि वो कांग्रेस को नीचा दिखा सके। और वो जीत गए क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई मीडिया पे लोगों के घरों में झूठ दिखाने के लिए, चाहे वो जी टीवी हो, चाहे इंडिया टीवी हो, यहाँ तक कि एनडीटीवी जैसे जो एक्चुअली जो सिर्फ सच दिखाते थे, उस तक को तो अदानी ने खरीद लिया है। आज हमारा देश बिक चुका है। जो थोड़ा बहुत देश बचा है ना, सब कुछ तो बेच दिया है मोदी जी ने। जो थोड़ा बहुत देश बचा है ना, अगर उसको बचाना है तो चुनिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को लगाना क्यों जरूरी लगता है कि वही इस देश को बचा सकते, कोई और नहीं है? आप मुझे बताइए, और कौन है ईमानदारी से, जिसके ऊपर कोई केस नहीं है, जिसने कोई स्कैम नहीं किया, जिसने एक्चुअली निस्वार्थ मन से इस देश को जो जोड़ने चला है, इस देश में जो प्यार मोहब्बत को फैलाने के लिए चला है? आप मुझे बताइए, उसके अलावा कौन है? बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाई हैं। और 2002 से आप ये लोग, आप दिल्ली में रहती है, दिल्ली से आप
केजरीवाल भी तो बहुत अच्छा है दिल्ली में, तभी तो आप लोगों ने चुना। कैसे है केजरीवाल अच्छा, आप मुझे बताइए। आप बताइए ना जब कैसे दिल्ली में दंगे हुए थे, कहाँ थे केजरीवाल जी? जब दिल्ली में दंगे हुए थे, कहाँ थे केजरीवाल जी? क्यों साथ नहीं दिया उन्होंने किसी भी मुसलमान का वहां पर, जब उनके घर जल रहे थे? आपके हाथ में पुलिस नहीं थी ना, एम्बुलेंस आपके हाथ में थी, क्यों नहीं भेजी गई एम्बुलेंसेज वहां पर? क्या किया आप केजरीवाल जी ने? सिर्फ और वो मुखोटा पहन के बैठे हुए हैं अच्छाई का, सिर्फ और सिर्फ उनको बी टीम बनाकर यहाँ पर इन लोगों को गद्दी पर से हटाने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। आपको लगता है भारत टूट गया है? देखिए, भारत नहीं टूटा, तो फिर मैं जोड़ना ये नहीं कहूंगी कि भारत टूटा है, लेकिन भारत को इसलिए हमें एक करना है कि जिस तरह से नफरतें फैलाई गई हैं कभी हिंदू मुसलमान के बीच में, कभी जब किसान आंदोलन खड़ा होता है तो सिखों और हिंदुओं के बीच में जो नफरतें फैलाई गई हैं, सिर्फ एक ये इंसान है जो लोगों के बीच में प्यार का संदेश लेकर निकला हुआ है, उनको जोड़ने के लिए, उनको वापस एक करने के लिए, उनको ये समझाने के लिए कि धर्म कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। इससे कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा? देखिए, मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, शायद ये राहुल गांधी जी वोट बैंक के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट बैंक बढ़ना चाहिए। अगर लोगों को अभी भी समझ आ रहा है तो उन लोगों को ये समझना जरूरी है कि कांग्रेस जब वो कहते हैं ना कि जिस तरह की वो बातें करते हैं, आज अगर दिल्ली में एक एक चीज यहाँ दिल्ली की बनी हुई है, वो शीला दीक्षित जी की बनी हुई है। आज अगर हम यहाँ तक कि जब भारत आजाद हुआ है उसमें कांग्रेस का योगदान था, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने कभी भी, उनकी जो आइडियोलॉजीज रही हैं वो एक ही रही है, वो है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। और जिस देश में धर्म के नाम पर झगड़े होते रहेंगे ना, वो देश कभी नहीं पनप सकता। 250 किलोमीटर की यात्रा तय किया राहुल गांधी जी ने, कुछ भारत जोड़ा? देखिए, भारत आपके सामने है, भारत ही जुड़ा हुआ है ये, कि आज उनके साथ इतना बड़ा हुजूम है। आप खड़ा कीजिए किसी बीजेपी के नेता को, मैं कहती हूँ आप मोदी जी को खड़ा कीजिए, वो तो अपना जितने भी लोग इकट्ठे कर रहे हैं वो शायद पैसों से इकट्ठे करते होंगे, लेकिन ये इंसान सिर्फ प्यार के बलबूते पर लोगों को इसलिए इकट्ठा भीड़ तो शायद देखा मैंने केजरीवाल जी के भी समर्थन में उतर जाती है दिल्ली में, केजरीवाल जी के समर्थन में उतर जाती है दिल्ली में। देखिए, भीड़ इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन ये जो भीड़ है ना, ये इंसान पावर में नहीं है, उसके बावजूद अगर इसके साथ ये भीड़ है तो ये सच्ची भीड़ है, ये रियल भीड़ है। वही तो बोल रहा हूँ मैडम, पावर में नहीं है फिर भी भारत जोड़ो यात्रा क्यों करना जब उसको वोट बैंक ही नहीं बनानी है? तो राहुल गांधी ने पहले भी कहा था मैं वोट बैंक नहीं बना रहा हूं। मैं आपको वही बोल रही हूँ, वो देश को जोड़ रहे हैं, वो देश में प्यार का संदेश पहुंचा रहे हैं, और उनके लिए देश जोड़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को ये बात समझ आ सके कि एक्चुअली देश को जरूरत किस चीज की है। क्या देश को हिंदू मुसलमान के झगड़ों की जरूरत है, या देश को रोजगार की जरूरत है? वो संदेश पहुंचा रहे हैं जगह जगह कि देश को इस वक्त क्या चाहिए और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। भारत जोड़ो के नाम पे वोट जोड़ रहे हैं, वही हुआ ना। एक मिनट, अगर वो वोट जोड़ भी रहे हैं, पावर में आएंगे तभी वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे ना, इसमें बुराई क्या है? पावर में होंगे ही नहीं तो क्या कर पाएंगे देश के लिए? और ये आप लोगों को, हम सब लोगों को समझना जरूरी है कि एक ऐसी पार्टी को जिताया जाए जो धर्म के नाम पर नहीं वोट मांगती, जो सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पर, जो सिर्फ और सिर्फ रोजगार के नाम पर, जो सिर्फ और सिर्फ हर इंसान की प्लेट में रोटी के नाम पर वोट मांगती है। मैंने कवर किया राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी जनता तरस से नौकरी के नाम पे, नौकरी के लिए। देखिए, एक स्टेट में एक पर्टिकुलर सरकार होने से कुछ नहीं होता जब तक सेंटर में सरकार ना हो उनकी। जिस दिन सेंटर में कांग्रेस आ जाएगी उस दिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये देश तरक्की करता है। तो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं ना कांग्रेस, गुजरात में इलेक्शन था वहां भी फ्री का ढोल पीट दिया कांग्रेस। ईवीएम गुजरात कांग्रेस ने जीते हैं, गुजरात में जितने इलेक्शन जीता है वो सिर्फ ईवीएम के बलबूते पे जीता, वरना हिमाचल में आप मुझे बताइए कांग्रेस नहीं थी आगे। कांग्रेस में भारत जोड़ो का फायदा हुआ? क्यों नहीं होना चाहिए भारत जोड़ो का फायदा? आप मुझे बताइए ना, जब तक वो पावर में होंगे ही नहीं वो देश को बचा कैसे सकेंगे? आप मुझे बताइए। इसलिए पावर में लाना चाहते हैं? बिल्कुल। देश बच नहीं रहा है? देश बचेगा तभी बचा हुआ नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं बचा हुआ, सब कुछ तो आपको खतरे में, सब कुछ बेच दिया है मोदी जी ने, सब कुछ बेच दिया है, ये पूरा देश बेच दिया है मोदी जी ने। देश खतरे से बाहर है या खतरे में? खतरे में है सर, आने वाले टाइम में लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होगी, आप देखना। तो दोस्तों देख सकते हैं आप रोड पे जन सैलाब है, किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। और जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की जो शेड्यूल टाइम है उससे 2 घंटा लेट चल रहा है, क्योंकि ये दिल्ली सिटी, और दिल्ली सिटी में लोगों का जो जन सैलाब है, राहुल गांधी के जो समर्थक है वो उनको रोक करके मिल रहे हैं। और राहुल गांधी खुद भी लोगों से रुकते हैं और रुक करके मिलते हैं। ये कन्याकुमारी से सिलसिला चलता आ रहा है कि वो हर किसी से मिलते हुए चलते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं कन्याकुमारी से चला हूँ अब तक हज़ारों कई हज़ार लोगों से मैं मिल चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी जस्ट पीछे थोड़ी दूरी पे है, और लगभग जो शेड्यूल टाइम था, जो शेड्यूल टाइम दिया गया है उससे 2 घंटा लेट है। और लेट होने का मुख्य जो कारण होता है, एक तो वजह होती है ठंडी की, ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि जो जन सैलाब होता है, जो रोड पे जन सैलाब खड़ी रहती है राहुल गांधी जी के लिए, वो जन सैलाब राहुल गांधी जी का इंतजार करती है, उससे मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर योगेंद्र यादव किसान नेता जा रहे हैं, और यहाँ पे भीड़ देखिए किस तरह से जन सैलाब इन्होंने रोक रखा है। रास्ते पे जन सैलाब होकर के मिलते हुए जाती है। यहाँ पे मंच लगाया गया और यही मंच पे योगेंद्र यादव को यहाँ पे रोका गया है, और रुक करके लोग बात करते हैं उससे। और
मिलते हैं राहुल गांधी जी शायद यहाँ पर रुके, और इसी तरह से जो हर जगह मंच लगाया गया रुकते हुए आते हैं राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी भी को समय लग जाता है, जो शेड्यूल टाइम होता है उससे शेड्यूल टाइम से लेट हो जाता है।